नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो? घणिकम आप सबको मेरा तमन्ना प्रणाम। तो जल्दी जल्दी रीडिंग देख लेते हैं। 2025 नंबर 8। नंबर 8 में कौन कौन आ रहे हैं? नंबर 8, नंबर 17 एंड नंबर 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनकी रीडिंग है गाइस। 8, 17 एंड 26। तो पहले पास्ट लाइफ कर्मा से क्या ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, जो आपके साथ जुड़ी हुई आगे नहीं बढ़ने देती, वो देख लेते हैं पहले। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं बहुत सारे नहीं लूँगी, 1 या 2 ही लेती हूँ। ज़्यादा ले ले तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, इसलिए थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, तभी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर आया है ग्रीड, नंबर 8, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ ग्रीड आई है। एंड यहाँ पर आया है ब्रेक एंड पैटर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ। एनिशेंट विस्डम, ओके। फार्मर भी आया है आपके साथ। पास्ट एक्सपीरियंसिंग पहले भी एक रीडिंग में आया था। और फार्मर या केयर टेकर रहे थे आप कहीं किसी लैंड के, किसी उसके साथ डीप कनेक्शन। आज भी आप जुड़े हुए नेचर और अर्थ के साथ, ऐसा लग रहा है। वो पास्ट लाइफ से लेके ग्रीड आया है। Your greed from money and power is making you lose your importance in family and society and attracting more enemies. आपका लालचपन किसी जन्म में ऐसा हुआ था। मनी और पावर इतनी थी आपको कि आपने लॉस किया था उसके लिए। आज आप लॉस में भुगत रहे होंगे। ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके अपने एनिमी भी बना लिए थे पिछले जन्म में। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। आपकी लाइफ टाइम में गाइडिंग लाइट लाने की बेहद ज़रूरत है आपको गाइस। अपनी सेल्फ के साथ, अपने गाइडेंस के साथ चलना है। और ये लाइट जो है आपको औरों को भी ऑफ़र करनी है। ये लाइट क्या है? लाइट यानी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। एक फार्मर फैमिली में थे, गरीब थे और लालची भी थे। हाँ, किसी जन्म में आप, यहाँ 3 कार्ड आए हैं मेरे आसपास, वो देख लीजिए आप। नंबर 8 की कौन सी चीज़ों से आप रेजोनेट होते हो यहाँ पर, ठीक है? तो आपकी चीज़ों में ब्रेक एंड पैटर्न्स चल रहे हैं। कभी टूटता है, कभी चलता है, कभी टूटता है, कभी चलता है। यस। नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स। एक्शन भी आ रहा है किसी चीज़ का आपकी लाइफ में भी। करंट एनर्जी में अगर देखूं, बट आप में ईगो भरी है, थोड़ी सी गुस्से में हो, किसी चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर पाते। हर चीज़ का जजमेंट आपको चाहिए। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का आपको चाहिए। इंडिपेंडेंट तो हो, बट 6 एंड सोर्ड्स एंड यहाँ पर यस, माइंड ही आपका। यहाँ पर 2 राजा रानी आ चुके हैं ज़िंदगी में, यानी सेम कपल सेम है यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपकी ज़िंदगी में, यहाँ फायर एनर्जी है, यहाँ फायर नहीं, यहाँ एयर एनर्जी दिख रही है। बहुत माइंड आपका शार्प है दोनों का, हस्बैंड वाइफ हो तो भी। बट सम टाइम आपको इतनी शार्पनेस है, आप लोगों की दुविधा भी दूर करते हैं, माइंड को अच्छा भी चलाते हैं, पर वो इमोशंस नहीं आप बिल्कुल भी। रिश्ता तो आपने निभाना है। ऐसे लगता है रिश्ते को ऐसे दौड़ दौड़ के निभाया जा रहा है। कभी आप हीलिंग पे चले जाते हैं, कभी इधर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, काम ही नहीं ख़त्म होते आपके। ऐसा लग रहा है अभी ऐसा ही चल रहा है आपका सिस्टम। नंबर 8, वो भी अपनी तलवार लेके खड़ा है, वो भी अपनी तलवार लेके खड़ी है। मीन्स ये मतलब है कि शी इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। और ही इज़ ऑल्सो, उसको मेंटल क्लैरिटी देनी है और लेनी भी है। इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत है, सोर्स की एनर्जी में है। तो हस्बैंड में अथॉरिटी पावर भी बहुत है। तो वो जो लेडी है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, बिल्कुल डायरेक्ट बोल देती है जो उसके मन में आता है, वो चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे राशियों से जुड़ी चीज़ें होती हैं गाइस, तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं। प्रजा की सेवा भी करनी है, लेकिन उसको पूरी जांच परख के करती है वो लेडी, जो कपल की वाइफ है, अगर पार्टनर है आपका तो ऐसा।
और जो कपल है वो हस्बैंड है, यानी जो पार्टनर है आपका, वो उसका इमोशंस कम है उसमें, लेकिन पूरी जांच परख वो भी करते हैं। ऐसी अथॉरिटी पावर लेते हैं अपनी, जैसे ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहो, ये करो वो करो, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लाया है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हर्मिट यहाँ पर आया है। यात्राएं यहाँ पर दिख रही, यात्राएं भी कर सकते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, वहाँ से रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, या आप किसी चीज़ का कंप्लीशन ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है, चीज़ें कंप्लीट होंगी। यहाँ पर कोई मूव कर रहा है आपकी लाइफ से, और क्योंकि डेथ मृत्यु ही नहीं होती है, वो छोड़ के भी जाना होता है, यानी चीज़ों को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ जाना उसको लग रहा है, क्योंकि आप दोनों ही तलवार की एनर्जी में है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, आपको कभी कभी लगता है डिले चीज़ें हैं, आपको कभी कभी लगता है इसको छोड़ जाना ही बेहतर, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ऐसा लगता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती, कभी कभी माइंड इतना न्यू आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी तो वो लगाते हो आप, लेकिन क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, इंट्यूटिव मैसेज लेते रहते हो आप, पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन आपको बोला है केयरफुल रहना है। प्लान करने से पहले जो भी आपका प्रोसीड होगा उससे पहले पूरी तरह से आपको केयरफुल रहना है। ये 2025 में हो रहा है गाइस आपके साथ। नंबर 8, नंबर 17 एंड नंबर 26 के साथ हो सकता है। रेजोनेट होगा तो ज़रूर रखिएगा और मेरे को बताइएगा। चीज़ें ख़त्म होंगी, मूव ऑन हो जाओगे एक दूसरे से, आई थिंक ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर तलाक की बात भी मैं कर रही हूँ गाइस। छोड़ना चाहते ही हो, एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, दोनों जिद्दी में हैं। यस, कुछ चीज़ों के लिए आपका नो आंसर आया है, जो चाहिए आपको नो में आंसर है। और कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए, क्लियरली नहीं कर पा रहे यूनिवर्स, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो तो करना ही पड़ेगा जो पुराना हम लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पर आया ब्रेक एंड ब्रेक द पैटर्न, जो पैटर्न टूट रहे हैं वो चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये है, लेट गो कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं सहन कर पाते एक दूसरे को, तो अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं तो खुशी से जियो ना, रो रो के जीने से बेटर है अलग हो जाओ। ओके, यस, यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का, ये कर्मा से ही जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है एक दूसरे को। अगर जब आप फॉरगिवनेस करेंगे, आपको ध्यान में बैठ के फॉरगिवनेस करना है एक दूसरे के साथ, जब आप करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी गाइस। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉरगिवनेस। ओके, माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लेकिन आप तलवार की राह पे माफ़ नहीं कर सकते और ना माफ़ी दे सकते हो प्यार से। कर्मा रिलीजिंग कर दीजिए। वो कह रहे हैं यहाँ पर, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल उसर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। यस, तो क्या करना है, अपने अंदर की भावनाओं को जगाना बहुत ज़रूरी है। अगर तलवार की नोक पे रहोगे तो कैसे चलेंगी भावनाएं ना। तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, कर्मा रिलीजिंग की, माफ़ी मांगिए जो पहले से लेके आए, आज माफ़ कर दोगे, माफ़ी लाएंगे तो अच्छा। यस, वाइब्रेशंस का कार्ड है, वाइब्रेशंस आपको लानी होगी। योर वाइब्रेशन इज़ बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यस, आप कनेक्ट कर सकते हो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सेलिब्रेशन में आ सकते हो बाद में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कीजिए, अपने यूनिवर्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए, फिर चीज़ें सही भी हो जाएंगी गाइस। आपको करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। एंजल्स क्या बोलते हैं? मास्टर जीजस ही कह रहे हैं आपको गेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंजल को पता नहीं चल रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया, नंबर 8। तो आपको फॉरगिवनेस करनी ही है अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको बिलीव करना। परफेक्ट टाइमिंग आपकी चल रही है तो फॉरगिवनेस कर लीजिए। बार बार फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए आ रहा है। माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। पुराने हमारे कर्मा होते हैं ना, उसके साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अफर्मेशंस देख लेते हैं क्या है।
ओके यहाँ यस रिलेशनशिप की बात की गई थी, रिलेशनशिप की अफर्मेशन आपके लिए आई है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके यहाँ पर आया है प्राइड का कार्ड आया है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अफर्मेशन कीजिए, ये अफर्मेशन करनी बेहद ज़रूरी है गाइस। वेट, चलिए अब लास्ट मैसेज लेते हैं आपके लिए। लास्ट मैसेज क्या है? नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26। यस, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपको बोला गया है बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाएंगे आप, वो ज़रूरी है आपके लिए। इतना करेज लाने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। यस, जीतना है, जीतना है, जीतना है। उसका एक पॉजिटिव लेके चलेंगे ना तो जीत आप ही की होगी। आपका चाहे पार्टनर है, आपका चाहे कोई रिश्तेदार है जिसके आपके साथ नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर कपल की आई है, पार्टनर की आई है, लाइफ पार्टनर की आई है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो मिलती हूँ फिर। थैंक यू सो वेरी मच। तो यही करना है आपको, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।